हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भूसावल डिवीज़न सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB। यहीं पर LHB का सिंपल फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछा है, जो कि लिंक होपमैन बूश होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये जो LHB का जो टेक्नोलॉजी लाया गया था, ये जर्मनी से लाया गया था, और ICF का टेक्नोलॉजी ये कहाँ से लाया गया था? स्विट्ज़रलैंड से लाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ साइड CBC अबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल्स। तो एम्प्टी व्हीकल्स के लिए मैक्सिमम CBC हाइट या बफर हाइट पूछ रहा है, जो कि 1105 mm होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। तो हम लोग चलेंगे मिनिमम चलेंगे आप लोग का लोडेड कंडीशन में, जो कि 1030 mm होगा। मिनिमम प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए, जो कि 1095 mm होगा। मिनिमम वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए ये कितना हो जाएगा? 1090 mm हो जाएगा। और मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में देखेंगे, मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में ये 1090 mm होना चाहिए। ये भी डाटा आप लोग जरूर याद रखें। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ CBC अबव रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। यहीं पर वही क्वेश्चन आ गया। लोडेड कंडीशन में आप लोग का जो मिनिमम CBC हाइट पूछा है, बफर हाइट पूछा है, जो कि 1030 mm होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ द LHB व्हील। LHB व्हील का व्हील गेज पूछा है, सिंपल 1600 ±1 mm। ये अगर आप लोग का ICF के लिए या गुड्स वागन के लिए व्हील गेज पूछा होता, तो ये होता 1600 +2 -1 mm। तो इसी से ही आप लोग का मैक्सिमम, मिनिमम और स्टैंडर्ड व्हील गेज निकलता है, जो कि बार बार बताया गया है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील। LHB व्हील का नया कंडीशन में डायमीटर ये पूछा है, जो कि 915 mm होता है। ICF हो LHB हो, नया कंडीशन में 915 mm होता है। और इसका आप लोग का जो नया कंडीशन हो गया 915 mm। लास्ट शॉप इशू साइज, वर्कशॉप वाला लास्ट कितना आप लोग का व्हील डाया भेज सकते हैं? तो ये आप लोग का 862 mm। और इसका जो कंडमनिंग होगा ये 855 mm, जिसका कि वेब थिकनेस जो व्हील का होगा, वेब थिकनेस कितना होगा? ये आप लोग का 14 + 3 mm। तो वो कंडीशन में 855 mm कंडमनिंग होगा, और कंडमनिंग 845 mm होगा, जहाँ पर वो व्हील का वेब थिकनेस 17 + 3 mm होगा। तो ये भी जरूर याद रखें। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेस। LHB कोचेस में जो बियरिंग यूज होता है वो कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहाँ पर स्फीयरिकल रोलर बियरिंग ये ICF कोच में यूज होता है। इसके साथ साथ देख लीजिए जो आप लोग का CTR भी होता है, ये वंदे भारत में भी यूज होगा और गुड्स में भी यूज होता है। और UIC जो आप लोग का बॉगी हो गया और लोकोमोटिव हो गया, इसमें आप लोग का
CRB यूज होता है, CRB सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क का सिंपल डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का यहीं पर 640 mm होता है। अगर इसका थिकनेस पूछा होता, थिकनेस, तो ये 110 mm होता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आर यूज्ड इन LHB कोचेस, तो LHB कोचेस में 4 प्रकार का डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन चलिए ये सी के साथ। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये 4 के संख्या में पर बोगी का हिसाब किया जा रहा है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, यह डैम्पर 2 के संख्या में, और लेटरल डैम्पर 1 के संख्या में। तो ये पर बोगी का कन्फिगरेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया पर बोगी का। तो 9 के संख्या में डैम्पर यूज होगा, और पर कोच में, एक कोच में टोटल 18 के संख्या में डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन LHB कोच, सिंपल यहीं पर ही बताया गया है। जो टोटल शॉक ऑब्जर्वर या डैम्पर्स LHB कोच में बोला जाता है, जो कि 18 के संख्या में यूज होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग अप 2 कोचेस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी लोकोमोटिव के साथ कोई कोच अटैच होगा, वो कंडीशन में कपलिंग स्पीड 2 से 3 kmph रहता है। तो इसमें आप लोग का स्पीड जैसे भी स्लो रहना चाहिए, और ये कंडीशन में आप लोग का जो कपलिंग होगा, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होगा वो क्या होगा, बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट, तो एक ही अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, तो दो ये आप लोग का दो जो कोच होगा, जो आप लोग इसका कपलिंग करवाएंगे, तो इसमें आप लोग का जो बोथ कपलर होगा वो गैदरिंग रेंज के अंदर होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज D1 ऑफ LHB कोच इज डन, तो यहीं पर देखिए D1 जो आप लोग का मेंटेनेंस शेड्यूल है, डिपो शेड्यूल है LHB कोच के लिए, तो ये कब होता है, इसका पीरियोडिसिटी या इंटरवल क्या है, ये हर एक ट्रिप में होता है, एवरी ट्रिप में होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ D2 जो होगा 1 मंथ ±3 डेज, D3 डिपो 3 शेड्यूल ये 6 मंथ ±15 डेज। SS1 सब शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन, SS1 कब करेंगे, 1.5 ईयर या 6 लाख किलोमीटर, व्हिच एवर इच अर्लियर, तो यहीं पर देखिए आप लोग का 1.5 ईयर 1.5 साल में 18 महीने में होगा, या 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा वही हिसाब से ही आप लोग का SS1 होगा, सब शेड्यूल 1। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसमें देख लीजिए, जैसे कि SS2 भी देख लीजिए, SS2 जो होगा ये डबल कर दीजिए 3 साल, या इसको बोल सकते हैं 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा। SS3 इसका डबल कर दीजिए 6 साल या 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा। SS3 ऑफ LHB कोचेस इज डन, तो सिंपल यहीं पर फिर SS3 दे दिया गया है LHB कोचेस के लिए। सब शेड्यूल 3 कब होगा, ये होगा आप लोग का 6 साल या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी, LHB बोगी का व्हील बेस पूछा है, जो कि 2560 mm होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसी हिसाब से आई सेप का भी जान लीजिए, 2896 mm। वंदे भारत 2700 mm, और वागन गुड्स का केस में ये 2000 ±5 mm, ये सब व्हील बेस है, इसको याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए।
साइड वॉल ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो यहीं पर देख लीजिए जैसे कि साइड वॉल हो गया या आप लोग का एंड वॉल हो गया, साइड वॉल या एंड वॉल एलएचबी कोचेस के लिए इसमें कौन सा मटेरियल लगता है, इसमें लगता है आप लोग का ये क्या हो जाएगा, फेरिटिक स्टील या SS409M। ऑप्शन सी के साथ चलिए, फेरिटिक स्टील या SS409M। एंड वॉल साइड वॉल दोनों के लिए ये मटेरियल यूज होता है। क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो यहीं पर देखिए जो अंडर फ्रेम में क्रॉस मेंबर लगेगा ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है, तो ये होता है आप लोग का IRSM41 कॉटन स्टील भी बोला जाता है। ऑप्शन बी कॉटन स्टील। सोलबार ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो यहीं पर देखिए सोलबार एलएचबी कोच में कौन सा मटेरियल से तैयार होता है, तो ये आप लोग का ये भी IRSM41 से तैयार होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए, IRSM41 कॉटन स्टील। ईयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, जैसे कि आप लोग जानते हैं ईयर डैम्पर एक बॉगी में दोनों तरफ में एक एक करके 2 के संख्या में और एक कोच में 4 के संख्या में, तो ये जो ईयर डैम्पर होता है कहाँ कहाँ फिट होता है, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम के बीच में ये फिट होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचेस में कौन सा आप लोग का ब्रेक सिस्टम यूज होता है, तो यहाँ होता है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम विद डिस्क ब्रेक। ऑप्शन सी के साथ चलिए, ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वंदे भारत में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम यूज होता है। 125 लीटर एयर टैंक इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेस फॉर, तो 125 लीटर आप लोग का जो एलएचबी कोचेस में एयर टैंक यूज होता है, तो इसका आप लोग का क्या पर्पज के लिए होता है, ये ब्रेकिंग पर्पज के लिए होता है। इस हिसाब से टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर का यूज होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग पर्पज इसके लिए 125 लीटर, टॉयलेट पर्पज 75 लीटर, एयर स्प्रिंग 150 लीटर, सीआर टैंक हो गया या हैंड ब्रेक हो गया या जो भी पार्किंग ब्रेक ये 6 लीटर, जो एडिशनल इनबिल्ट ऑक्सिलरी रिजर्वर एयर स्प्रिंग में जो फिट होता है ये होता है 60 लीटर का, ये भी जरूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक इन एलएचबी कोचेस, देखिए यहीं पर फिर से आ गया क्वेश्चन, सीआर टैंक कंट्रोल रिजर्वर टैंक का कैपेसिटी एलएचबी कोच के लिए 6 लीटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ब्रेक एक्सीलेटर इजे, ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ब्रेक एक्सीलरेटर इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सीलरेटर हमेशा बीपी लाइन के साथ, ब्रेक पाइप लाइन के साथ ही कनेक्ट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मैनी फ्लेक्सिबल केबल आर प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में जो फ्लेक्सिबल केबल हैंड ब्रेक के लिए यूज होता है तो ये कितना का संख्या में रहता है, ये 2 के संख्या में रहता है। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर एलएचबी कोच फॉर डंप वाल्व ऑपरेशन, डंप वाल्व ऑपरेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है ये कितना होता है, ये 24 वोल्ट डीसी। तो इसके बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए यहीं पर, जैसे कि आप लोग का डंप वाल्व ऑपरेशन के लिए क्वेश्चन आएगा डंप वाल्व के लिए, तो सिंपल 24 वोल्ट डीसी। अगर WSP सिस्टम के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो कि माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होगा, इसके लिए 110 वोल्ट
डीसी सप्लाई, दोनों नोट डाउन कर लीजिए। डाउन वाल्व के लिए 24 वोल्ट डीसी और डब्ल्यूएसवी सिस्टम ऑपरेशन के लिए 110 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट और 110 वोल्ट दोनों याद रखिए। पीईए एसडी स्टैंड्स फॉर, तो देखिए पीस्ट क्या है, इसका मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस या सिग्नल डिवाइस। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, करेक्ट ऑप्शन लीजिए। और ऑप्शन देखेंगे तो एक ही प्रकार का लगेगा, गलती हो जाता है। तो यहीं पर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, ऑप्शन ए के साथ चलिए। कंडमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड, कंडमनिंग लिमिट पूछा है ब्रेक पैड का, जो कि 7 mm होता है, नया कंडीशन में 35 mm, 35 mm। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना जाएगा? यहीं पर आप लोग का एकदम रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। ये हो जाएगा 3.0 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन अगर आईसीएफ कोच के लिए या गुड्स वागन के लिए होता तो ये कंडीशन में 3.8 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाता, ये भी याद रखिए। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, तो मैक्सिमम गैप पूछा है जो कि आप लोग का 1.5 mm ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में। ये अगर मिनिमम के लिए पूछा होता, मिनिमम के लिए तो 1 mm होता। ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट रीजन शुड बी? ब्रेक इंडिकेटर यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रीन आप लोग का शो कर रहा है, दिखा रहा है, जबकि ब्रेक अप्लाइड है लेकिन इंडिकेटर ग्रीन है। ब्रेक अप्लाइड है लेकिन इंडिकेटर ग्रीन है, जो कि आप लोग का ब्रेक अप्लाइड के कंडीशन में आप लोग का रेड होना चाहिए, जो कि ग्रीन है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण देख लेते हैं। सीआर ऑफ द कोच नॉट चार्ज, अगर कंट्रोल रिजर्वर कोच का चार्ज नहीं हुआ है इसके चलते भी हो सकता है। हैंड ब्रेक वाल्व स्टॉक अप इन रिलीज पोजीशन, अगर हैंड ब्रेक वाल्व स्टॉक अप हो गया है, रुक गया है रिलीज पोजीशन में, इसके लिए भी हो सकता है। हैवी लीकिंग इन बीसी लाइन, ये देखिए अगर ब्रेक सिलेंडर लाइन में हैवी लीकेज है इसके लिए भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड बी अप्लाई इन, सर्विस एप्लीकेशन के दौरान यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग का ब्रेक लग जाएगा तो कितना समय में ब्रेक लग जाना चाहिए। तो एप्लीकेशन टाइम इनडायरेक्टली पूछा है जो कि 3 से 5 सेकंड होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर रिलीजिंग टाइम पूछा होता तो यहीं पर 15 से 20 सेकंड होता। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मिनिमम एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन, फूड सर्विस एप्लीकेशन और इमरजेंसी एप्लीकेशन कितना आप लोग ड्रॉप करेंगे, तब भी इसको बोला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहता है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए और आपका नॉलेज इंक्रीज करवाइए, एनहेंस करवाइए। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क अप वन व्हील सेट इट मीन्स, यहीं पर देखिए इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग पूछ रहे हैं। ब्रेक बाइंडिंग आप लोग का हुआ है, देखिए ऑन वन ब्रेक डिस्क, एक ब्रेक डिस्क में आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हुआ है और वन व्हील सेट में, एक व्हील सेट का एक ब्रेक डिस्क में आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हुआ है। यहीं पर आप लोग का ये व्हील हो गया, ये डिस्क हो गया, तो एक ही आप लोग का ये ब्रेक डिस्क हो गया। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क, एक ब्रेक डिस्क में ब्रेक बाइंडिंग हो गया है, वो एक व्हील सेट का एक ब्रेक डिस्क में ब्रेक बाइंडिंग है। तो इसका आप लोग इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीन्स क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा द ब्रेक सिलेंडर में बी डिफेक्टिव, जो आप लोग का कंसर्न जो डिस्क हुआ है इसके साथ जो रिलेटेड ब्रेक सिलेंडर है ये डिफेक्टिव हो सकता है, एकदम सही है। द ब्रेक कैलिपर में जाम, जो कंसर्न आप लोग का जो व्हील सेट आप लोग का इसका ब्रेक कैलिपर ये जाम हो सकता है। द ब्रेक कैलिपर में भी जाम, इसके साथ रिलेटेड जो आप लोग का ब्रेक कैलिपर है वो जाम हो सकता है, एकदम सही है।
तो ऑप्शन यहीं पर डी के साथ चलिए, आइदर ए और बी हो सकता है और दोनों हो सकता है। ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, ऑयल देने के लिए, तेल देने के लिए मना किया गया है। कहाँ पर मना किया गया है? तो ये मना किया गया है आप लोग का कपलर, हेड, नकल एंड लॉक ऑफ सीवीसी। तो ये पार्ट्स में आप लोग को ऑयल यूज करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। कपलर हेड, नकल एंड लॉक्स ऑफ सीवीसी, सीवीसी का लॉक में, और जो आप लोग का नकल कपलर हेड में, यहीं पर तेल देने के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मना है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA? WRA सिस्टम में जैसे कि नीचे से आप लोग का वाटर टैंक से पानी ऊपर कोच के ऊपर चढ़ता है, वो होता है WRA सिस्टम। वाटर रेजिंग अपरेटस होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। सेलिंग ऑन ए व्हील सेट द रीजन में बी, यहीं पर देखिए व्हील में सेलिंग होता है, इसका कारण आप लोग का क्या हो सकता है? तो इसका कारण WSP सिस्टम नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके चलते व्हील सेलिंग हो सकता है। ब्रेक कैलिपर में जाम, ब्रेक कैलिपर अगर जाम हो गया, इसके चलते भी सेलिंग होगा। वन और बोथ ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्टिव, अगर एक या आप लोग का दोनों, एक या दोनों ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव है, ये कंडीशन में भी व्हील सेलिंग हो सकता है। तो यहीं पर आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोच? एक ICF BMBC कोच में 4 के संख्या में आप लोग का क्या यूज होता है ब्रेक सिलेंडर? एक ICF BMBC कोच में 4 नंबर्स ब्रेक सिलेंडर, और इसका जो डायमीटर या साइज होता है ये 8 इंच या 203 mm का होता है। व्हाट इज द चोक होल डायमीटर ऑफ PEAB इंस्टॉल इन ICF BMBC कोच फॉर ACP? तो यहीं पर देखिए पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व, चोक होल डायमीटर पूछ रहा है ICF कोच के लिए, जो कि ACP के लिए यूज होता है। इसका आप लोग का डाया होता है 8 mm। ये अगर LHB कोच के लिए होता तो PEAB का चोक होल डायमीटर 19 mm होता। एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ICF BMBC कोच? तो ICF BMBC कोच के लिए मैक्सिमम आप लोग का एयर प्रेशर जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होगा, ये ब्रेक सिलेंडर के पास कितना एयर प्रेशर जाएगा? 3.8 kg/cm²। जैसे कि आप लोग जानते हैं जितना BP ड्रॉप करते हैं उसका 2.5 गुना, इसी हिसाब से मैक्सिमम 3.8 kg/cm² प्रेशर जाएगा। ये LHB कोच के लिए होता तो यहीं पर 3 kg/cm² ये मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता। हाउ मैनी SAB आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोच? तो यहीं पर देखिए अभी जो ICF BMBC कोच है इसमें आप लोग का SAB को हटाया दिया गया है, स्लैग एडजस्टर बैरल को हटाया गया है, तो इसी हिसाब से ये नील हो जाएगा। लेकिन जो कन्वेंशनल कोच में इसमें 2 के संख्या में SAB स्लैग एडजस्टर बैरल फिट होता था पहले। व्हाट इज द BP एंड FP पाइप डायमीटर ऑफ ICF BMBC कोच? ICF BMBC कोच में BP FP पाइप का डायमीटर पूछा है 25 mm। LHB के लिए BP FP पाइप का, ब्रेक पाइप फील्ड पाइप का डायमीटर ये कितना होता है? 28 mm। इसी हिसाब से आप लोग का गुड्स वैगन के लिए ये कितना होता है? ये होता है 32 mm। इन VLC कंटेनर वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोड कंडीशन ऑफ वैगन व्हिच डिवाइस इज प्रोवाइडेड? तो यहाँ पर देखिए VLC कंटेनर वैगन में ब्रेक पावर रेशो को आप लोग का एम्प्टी और लोड कंडीशन के अनुसार इसको आप लोग का एडजस्ट करने के लिए
वेरी करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है ये होता है लोड सेंसिंग डिवाइस LSD, जो कि आप लोग का पर बोगी में 1 के संख्या में, पर वागन 2 के संख्या में यूज होता है। तो ये आप लोग का लोड को सेंस करके इसी हिसाब से आप लोग का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जैसे कि 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एम्प्टी और लोडेड कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। व्हाट इज द एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ट इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है, ऑक्सिलरी रिजर्वर में प्रेशर पूछ रहा है, तो कितना प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर में जाता है जो कि FP पाइप से चार्ज होता है, जो कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप लोग का क्या होता है, इसी प्रेशर से आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ज होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोच। हाइब्रिड कोच में किस प्रकार का कपलिंग यूज होता है। जैसे कि हाइब्रिड कोच में आप लोग का जो बॉडी होगा, ये बॉडी क्या होगा, ये LHB का बॉडी रहेगा, और जो बोगी क्या होगा, बोगी होगा मॉडिफाइड ICF बोगी लगता है, इसमें लगता है मॉडिफाइड ICF बोगी। जैसे कि प्राइमरी सस्पेंशन में कोयल स्प्रिंग, सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग, इसी को ही मॉडिफाइड ICF बोगी बोला जाता है और यूज होता था इसमें। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसमें कपलिंग किस प्रकार का कपलिंग लगता है हाइब्रिड कोच में। S टाइप टाइट लॉक CVC इसमें यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन छूट गया था। हाउ मेनी APM डिवाइस आर इंस्टॉल इन बक्सन HL MBS वागन। जैसे कि बक्सन HL BCN HL टाइप का बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वागन में APM डिवाइस ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस ये यूज होता है। तो कितना का संख्या में, सिंपल यहीं पर जो APM डिवाइस एक वागन में 1 की संख्या में यूज होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, सेंसर आर्म का मूवमेंट होता है। सेंसर आर्म का मूवमेंट को देख के ही इसमें क्या है, आप लोग का लोड और एम्प्टी कंडीशन में इसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर जाता है। जैसे कि आप लोग का सेंसर आर्म का मूवमेंट होगा, सेंसर आर्म का मूवमेंट होगा अगर बिलो 80 mm 80 mm का नीचे 80 mm का नीचे रहेगा तो लोडेड कंडीशन को, जिसमें कि ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। अगर एभव 80 mm 80 mm से ज़्यादा अगर सेंसर आर्म मूवमेंट करता है तो ये एम्प्टी कंडीशन को सेंस करके 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजेगा। Which type of coupling is provided in LHB कोच। LHB कोच में S टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर यूज होता है आप लोग का LHB कोच के लिए। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन BLC कंटेनर रैक 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वागन। BLC वागन में 1 यूनिट में कितना वागन या कार रहता है, ये 5 की संख्या में रहता है। जैसे कि पकड़ लीजिए, एक BLC यूनिट हो गया, दोनों एंड में A कार जिसमें कि CVC फिट होता है और बीच में 3 B कार रहेगा जिसमें SLD स्लॉकलेस ड्रॉबर फिट होता है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन बाय लोको पायलट इन लोको हाउ मच प्रेशर इज अवेलेबल इन द ब्रेक वैन। तो यहीं पर आप लोग का देखिए इमरजेंसी ब्रेक आप लोग का अप्लाई किया है लोको पायलट। तो लोको पायलट जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन कर देता है, लगभग जैसे कि इमरजेंसी एप्लीकेशन
एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 kg से जो भी प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप करेंगे वही कंडीशन में इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। तो ये कंडीशन पूरा ड्राइवर अगर जीरो भी कर देता है, पूरा 5 kg ड्रॉप कर देता है, तो ये कंडीशन में आप लोग का ब्रेक वैन में कितना प्रेशर अवेलेबल होगा? तो ब्रेक वैन में आप लोग का 0 प्रेशर अवेलेबल होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशूड टू क्लोज सर्किट रैक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन? ओरिजिनेटिंग स्टेशन से सीसी रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए आप लोग का मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ये 100% होगा। अगर ये एन रूट के लिए बोला होता है, एन रूट के लिए, आउट स्टेशन के लिए, तो ये 90% ब्रेक पावर परसेंटेज चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशूड टू प्रीमियम रैक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन? ओरिजिनेटिंग स्टेशन से प्रीमियम रैक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज मिनिमम 95 होना चाहिए। और एन रूट में नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड, अभी तक रेलवे बोर्ड कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया है, लेकिन देखा गया कि आप लोग का जैसे कि इंटेंसिव रैक के आधार पर मिनिमम 75 ब्रेक पावर परसेंटेज में प्रीमियम रैक भी चलता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERT? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ERT का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPART? स्पाट, स्पाट का फुल फॉर्म। सिंपल इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोग का स्पाट का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो जैसे कि ERT के लिए आप लोग को अलग से लोकोमोटिव चाहिए, इंजन चाहिए, लेकिन स्पाट के लिए आप लोग को किसी भी प्रकार का अलग से लोकोमोटिव का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें इनबिल्ट दोनों तरफ ही आप लोग का इंजन लगा हुआ रहता है, जैसे कि दोनों तरफ ये मूवमेंट कर सकता है, इसको बोलते हैं स्पाट। व्हाट इज द कलर ऑफ द फीड पाइप पाम हेड इन कोचिंग स्टॉक? देखिए जैसे कि फीड पाइप के लिए आप लोग का कलर, एंगल कॉक जो भी है सब ये आप लोग का व्हाइट कलर में, पाइप भी व्हाइट कलर में पेंट होता है, सफ़ेद कलर में फीड पाइप के लिए। इस हिसाब से ग्रीन कलर, हरा कलर ये ब्रेक पाइप के लिए। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्रेक पाइप पाम हेड इन कोचिंग स्टॉक? यहीं पर बताया गया है, जैसे कि आप लोग का BP के लिए, ब्रेक पाइप के लिए पाम एंड हेड, एंगल कॉक, ब्रेक पाइप, ये सब जो होता है ये आप लोग का क्या होता है? ये होता है आप लोग का हरा कलर, ग्रीन कलर में पेंट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBC? CBC का फुल फॉर्म पूछा है, सेंटर बफर कपलर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी फीबा डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड इन ए LHB कोच? एक LHB कोच में फीबा डिवाइस पूछ रहा है, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, जो कि 2 के संख्या में फीबा डिवाइस या फीबा पैनल। इसी हिसाब से इंडिकेटर, टोटल इंडिकेटर दोनों तरफ में 2-2 करके 4 के संख्या में फीबा इंडिकेटर फिट होता है। ये भी एग्जाम में आता है, तो ज़रूर याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक्स कीजिए, कहीं पर भी गलती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। और कम्युनिटी सेक्शन में डेली आप लोग के लिए क्वेश्चन पोस्ट किया जा रहा है, उसको ज़रूर आप लोग सॉल्व कीजिए, जिसमें आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होगा। जय हिंद दोस्तों।